प्यारे बच्चों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। बच्चों, आज के लिए हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अपने पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बातें करी हैं। आज शुरू करते हैं एक नया लेसन। उसका नाम क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? देखिए, हमने लिखा है 2, हमने लिखा है 4, फिर 8, फिर 16, उसके बाद लिखा है ये 32। बड़े गौर से देखिए, जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर में किसी दूसरे नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जैसे ये देखिए 3 है, 3 में हमने 2 से गुणा किया, 6 आया, फिर 2 से गुणा किया, 12 आया, फिर 2 से गुणा किया, 24 आया, फिर 2 से गुणा किया, 48 आया और गुणा करते चले गए। तो जब हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो इस तरह से जो हमको मिलती है सीरीज, उसका नाम क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चों? मान लीजिए एक नंबर है a, इसमें आपने r से मल्टीप्लाई किया तो ar, फिर ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar पावर 4 एंड सो ऑन। तो किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से जब आप बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सीरीज बनती है उसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों। ठीक है, अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर है ना ये, तो इस जो फर्स्ट नंबर लिखी हुई है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। और दूसरी नंबर जिससे हम इसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे कहा जाता है कॉमन रेशियो। क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है वो नंबर जिस नंबर को ला करके आप फर्स्ट टर्म में बार बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे कहा जाता है कॉमन रेशियो। अब आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म कितना है? a, सेकंड टर्म कितना होगा बच्चों? AR, थर्ड टर्म कितना होगा? AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म कितना होगा? AR क्यूब, फिफ्थ टर्म कितना होगा? AR 4, सिक्स्थ टर्म कितना होगा बच्चों? AR 5। इस तरह से होता चला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने सेवेंथ टर्म निकाला तो AR 6 होगा, और एट्थ टर्म निकाला तब AR 7। इसी तरह से अगर आप TN लिखते हैं तो A इंटू R N-1। ये बात समझ में आ रही है? क्या मिला हमको? इसको कहते हैं nth टर्म। ठीक है बच्चों, nth टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो देखिए R यहाँ पे नहीं है, यह R की पावर 0 है। सेकंड टर्म में R की पावर 1 है, थर्ड वाले में R की पावर 2 है, और फोर्थ टर्म में क्या है? R की पावर 3 है, फिफ्थ में क्या है? R की पावर 4 है। इसीलिए जो nth टर्म होगा बच्चों R की पावर N-1 होगी। इसी को हम लोग nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन GP कह के बुलाएंगे। तो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा या जनरल टर्म होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से देखें, जनरल टर्म ऑफ अ GP, PN equal to AR N-1। डू यू फॉलो? तो बात करते हैं आगे बच्चों कुछ सवालों को लेकर के। जैसे देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो 7 है, और जो कॉमन रेशियो है बच्चों स्मॉल r, उसकी वैल्यू 2 है। तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? 7, 2 से मल्टीप्लाई करिए 14, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो बन रहा है बच्चों इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है बच्चों जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर में किसी दूसरे नंबर से बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और ये सीरीज बनती चली जाती है। कहाँ तक बनेगी? इन्फिनिटी तक। अब हम लोग बात करेंगे
एक और नए सवाल के बारे में। वो नया सवाल देखिए क्या है। सपोज कीजिए यहां पे लिखा हुआ है 3, कहा जा रहा आपसे विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 729। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कौन सा वाला टर्म 729 होगा, ये सवाल पूछ लिया गया। यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं बच्चों, इसको आप गौर से देखें। a इक्वल टू दिया है 3, r इक्वल टू दिया हुआ है 3 और tn इक्वल टू दिया हुआ है 729। अगर tn इक्वल टू 729 दिया हुआ है और आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो n कैसे पता करेंगे आप लोग? tn इक्वल टू a r n माइनस 1 लिख लिया हमने। जहां पे tn है बच्चों वहां पे लिख लीजिएगा 729 और जहां पे a है बच्चों वहां पे लिख लीजिएगा 3 और जहां पे r लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? r भी 3 है और उसके बाद आपने लिख दिया n माइनस 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत है। ये वाला 3 इधर आएगा, 3 से आप क्या करिएगा? डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा इक्वल टू 3 n माइनस 1। अब 243 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे 3 और 3 की पावर कितना लिख दें? ध्यान से देखिए, 3 की पावर 5 लिखेंगे तो ये 243 हो जाएगा बच्चों। 3n माइनस 1 बेस दोनों के बराबर हैं तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं यकीनन। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n माइनस 1 इक्वल टू 5, देयरफॉर n इक्वल टू 6। इससे ये पता चलता है कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसका जो ये 6th टर्म होगा वो क्या होगा? 729 होगा। क्लियर? आगे चला जाए। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन किसको कहते हैं बच्चों? ये हमने बताया हुआ है कि 3 ऐसी नंबर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो बीच वाली नंबर को पहली और तीसरी का अरिथमेटिकल मीन कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसी से सिमिलैरिटी रखता हुआ ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है 3 ऐसी नंबर जो जीपी में हो। 3 नंबर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो बीच वाली नंबर को पहली और आखिरी का ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ए और बी और सी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी और ए का रेशियो क्या कहलाएगा बच्चों? कॉमन रेशियो। इसी प्रकार से सी और बी का रेशियो भी कॉमन रेशियो कहलाएगा। ये भी कॉमन रेशियो है और ये भी कॉमन रेशियो है, तो ये वाला कॉमन रेशियो और ये वाला कॉमन रेशियो बराबर होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल होंगे, b बाई ए इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमको? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। लिहाजा b बराबर क्या मिलेगा? अंडर रूट ए सी। तो ये जो b है ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग आगे चल के g.m ऐसे लिख लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? b अंडर रूट ए सी। क्लियर? एक सवाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, बड़े गौर से देखिएगा। अगर हमने ये कह दिया आपसे कि ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 16 है, बीच में किसी ऐसे टर्म को रखिए, बीच में किसी ऐसे टर्म को रखिए जो इनका और उनका ज्योमेट्रिक मीन हो, तो कैसे करिएगा? बड़े आराम से करिए, रिलैक्स होकर के देखिएगा। मान लीजिए आपने क्या लिखा है? ये 4, बीच में किसी टर्म को आप b कह दीजिए, यहाँ पे 16 लिख दीजिए। आपको फर्दर क्या करना है बच्चों? b को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉमन रेशियो। और 16 को आप b से डिवाइड करेंगे तब भी कॉमन रेशियो मिलेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b स्क्वायर बराबर 4 इंटू 16, b बराबर क्या हो जाएगा? 64। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 8।
यानी कि 4, 8 एंड 16 ये तीनों क्या हैं जीपी में। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो अगर ये जीपी में है बच्चों तो जो बीच वाला है वो पहले वाले का और आखिरी वाले का ज्योमेट्रिक मीन हुआ। डू यू फॉलो? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने दो बातें की आपसे। एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये सीख लिया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है Tn बराबर ARn-1 ये सीखा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है B अर्थात ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या सीखा हम लोगों ने? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए बच्चों। नमस्कार।